एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे गौरांग दास बाबा जी, तो उनको उसके पहले दिन रात को भी गिरिराज जी ने स्वप्न दिया कि तू जहां से परिक्रमा करे वहां मेरा एक स्वरूप है, तो तू निकाल और उनकी सेवा कर। वो गिरिराज जी बाबा को रात में दिखाई देते, तो गौरांग बाबा जी उतना ध्यान नहीं देते थे, उनको निरंतर अनुभव होते थे। 3 दिन तक लगातार बाबा को ये दर्शन हुआ। गिरिराज जी कह रहे हैं मुझे यहां से निकाल, और ऐसे स्वरूप हैं मुकुट के जैसे, तो निकाल तू मुझे, सेवा कर मेरी। तीसरे दिन बाबा चले तो सही में वहां कुआं खुद रहा था गिरिराज जी में, और कुआं खुदा तो वही गिरिराज जी निकले। और जैसे बाबा ने देखा, बाबा तो चौंक गए। 3 दिन से जिन गिरिराज जी का मुझे दर्शन हो रहा है और वही मुझे प्राप्त हो गए। तो वो मजदूर लोग थे ब्रजवासी, उन्होंने कहा बाबा हम पे तो सेवा वेवा होएगी नहीं, तू ले ले। तो बाबा ले आए कुटिया पे, स्नान आदि कराए, और उन गिरिराज जी को, अब बाबा के पास को था नहीं, तो चंदन आदि करके, श्रृंगार आदि करके, जो कर सकते थे फूल वूल चढ़ा के, और जो रूखा सूखा होता था वो भोग लगा देते थे। कई बार तो मधुकरी की रोटी भी भोग लगा देते थे। और पंडित बाबा जी को भी बता दिया कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा ठीक है कुटिया पे रखो भैया, गरीब साधु तो एक ही बेर भोग लगाएगा बस, तो भोग लगा देते थे। अब भजन अपना पूरा करते थे। अब सनातन गोस्वामी जी की तरह गिरिराज जी ने 5-10 दिन तक तो रोटी खाई जैसे तैसे, और फिर 15 दिन बाद क्या बोले, अरे गौरांग दास थोड़ा साग तो बना लिया कर, सूखे टिक्कर धर देता है रोज रोज भोग लगाने के लिए, थोड़ा कुछ साग सब्जी तो बना लिया कर। बाबा ने कहा ठीक है, पंडित बाबा को बोला, तो पंडित बाबा ने कहा भाई ठीक है, हम लोग सूखे टिक्कर खावे, ठाकुर थोड़ो खावेगा। तो फिर वो थोड़ी साग सब्जी ले आते थे। रसोई बनानी बहुत बढ़िया आती थी गौरांग बाबा जी को, बहुत बढ़िया। एक साग वो बना के धरने लग गए। अब 5-10 दिन तक वो चला, सूखी रोटी और साग। अब फिर 15 दिन बाद फरमाइश, क्या कहें, अरे थोड़ा मीठा भी धर दियो कर, नमक नमक खाते आदमी का मन नहीं उब जाए, कहा थोड़ा मीठा। बाबा ने कही मीठा, चलो ठीक है। तो फिर कहीं से गुड़ बूरा ये सब मांग के लाए, कुछ मिठाई बना दी। अब वो मिठाई धर दी, और उस दिन कह दिया कि बस अब इससे आगे न फरमाइश करना, इससे ज्यादा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। पर 15 दिन तक तो वही गुड़ का मीठा, एक साग और एक रोटी टिक्कड़। अब फिर ठाकुर जी, अरे आज तो मालपुआ का मन कर रहा है। ये तो नहीं कहें गौरांग बाबा नाराज हो जाएंगे, ये तो नहीं कहें कि ला दे, आज तो मालपुआ का मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज तो रबड़ी को मन कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। गौरांग बाबा जी कहे किसको सुना रहे हो कि आज मालपुआ का मन करे, आज रबड़ी का मन करे, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। बोले तुझे थोड़ी कह रहा हूं। तो वही गुड़, साग और सूखे टिक्कड़। अब सर्दी के दिन आए, बाबा को कहें अरे कुछ उड़ा तो दिया कर, तू भी नंगो बाबा जी, मुझे भी नंगो बाबा जी बनाएगा, खुद कुछ नहीं पहने, मेरा भी यही हाल कर रखा है। तो गौरांग बाबा जी ने कहा कि मेरे पास पोशाक तो है नहीं, कंबल वो ओढ़ते थे, कंबल उन पे भी डाल दिया। फिर गिरिराज जी बोले कंबल चुभे मुंह को। गौरांग बाबा जी ने कि मैं तुम्हारे लिए कहां से बिछौना लेके आऊं। फिर एक दिन बोले मुकुट चाहिए, एक दिन बोले बंसी चाहिए, एक दिन बोले चंद्रिका चाहिए। अब गौरांग बाबा जी दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि वो रात के 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक का जो उनका भजन था, तो उसमें भी उनको कटौती करनी पड़ती। कभी क्या होता, मधुकरी को नहीं जा पाते,
क्योंकि पंडित बाबा तो रोटी मांगते थे मधुकरी में, अब उनको कभी गुड़ लेके आना है, कभी घी लेके आना है, तो बाबा क्या कहेंगे कि ये अपनी अलग ढपली बजा रहा है। फिर कभी उनको कथा सुनाने में देर हो जाती, वह 4 बजे जाना है कथा में। अब बाबा के बहुत डिसिप्लिन था, अब यहाँ ठाकुर ही जिद कर रहे हैं कि ये कर दे वो कर दे, तो वो दुखी हो गए। पंडित बाबा से तो पूछे नहीं, फिर जगदीश दास बाबा के पास गए। जगदीश दास बाबा से कही, बाबा बड़ा धर्म संकट हो गया मेरे साथ। तो बोले क्या हुआ? बोले गिरधारी रोज नई फरमाइश बता दे, अब मैं ये पहनूंगा, अब मैं ये खाऊंगा, अब मैं ये पीऊंगा। और आपने कही है कि पंडित बाबा की सेवा करनी है, पंडित बाबा कहे कि मानसी सेवा करो, तो रात 2 बजे से सुबह 2 बजे तक भजन, फिर बाबा के मधुकरी, फिर कथा, फिर उनके साथ इष्ट गोष्ठी सेवा, तो क्या करूं? बड़ी समस्या हो गई। तो जगदीश दास बाबा क्या बोले, अब ये गौरांग दास बाबा जैसों के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम लोग तो निरंतर अपने लिए बनाते खाते रहते हैं, तो फिर ठाकुर को भी खूब अच्छे से लाड़ करिए, ये गौरांग बाबा की बात है। तो जगदीश दास बाबा क्या बोले, देख तू बैरागी बाबा और वो गिरधारी बिलासी, तो बिलासी गिरधारी और बैरागी बाबा, इनका जोड़ा कैसे चलेगा? तो फिर बोले गिरिराज जी को हाथ जोड़ ले, कहीं पधरा दे, मेरे पे सेवा ना होएगी, मेरे पे सेवा ना होएगी, किसी ब्रजवासी के यहाँ पधरा दे, और जैसे पंडित बाबा ने कही है मानसी सेवा वैसे ही कर। तो बाबा ने किसी ब्रजवासी के यहाँ पर पधरा दिया उन गिरिराज जी को, फिर उनके यहाँ सेवा होती रही। फिर जब बाबा राधा रमन निवास आए, अभी जहाँ बाबा की समाधि है भागवत निवास के सामने, तो फिर वो ब्रजवासी वो गिरिराज जी ले आए। आपने राधा रमन निवास में दर्शन यदि किया हो तो वहाँ जो मुख्य ठाकुर हैं वो गिरिराज जी ही हैं, आज भी वही गिरिराज, वो बाबा के ही सेवित हैं, वो बड़े चमत्कारी हैं। वो बाबा से मांगते थे गुड़ ला दे, सब्जी ला दे, सब कुछ मांगते थे वो। तो फिर अभी भी वो गिरिराज जी है, उनका दर्शन होता है, अभी भी होता है। पर उस समय छोड़ दी थी सेवा गिरिराज जी की। अब देखिए गुरु और गोविंद दोनों आमने सामने आ गए, तो कौन की माननी है? गुरुदेव की। तो उन गिरिराज जी को विराजमान कर दिया। फिर बाबा समय निकला, अब साथ में ठाकुर जी तो रखने होते हैं, तो फिर जगदीश दास बाबा जी से कही कि बाबा अब गिरिराज जी की सेवा तो नहीं रही, लेकिन अब मैं, फिर ठाकुर जी तो सेवा फूल तुलसी अर्पण करनी होती है, तो उसके लिए तो उन्होंने कही चित्र पर ठाकुर जी रख लियो कर। तो अभी भी वो ठाकुर जी हैं राधा रमन निवास में बंधुओं, इतने से स्वरूप है, इतने से, बस इतने चित्रपट है, जुगल और निताई गौड़, इतने से। सोने की कलम के चित्र हैं, पहले सोने की कलम के चित्र आते थे। आप समझिए कि ये बात हम आपको बता रहे हैं 100 साल की, लेकिन 100 साल बाद भी वो आप स्वरूप दर्शन करेंगे तो बड़े प्यारे हैं। पर कहना पड़ेगा, पुजारी बाबा हैं तो उनसे कहेंगे आपकी गौरांग बाबा के सेवित ठाकुर दिखा दो, तो गिरिराज जी का तो होती ही दर्शन, पर वो फिर जो अभी चर्चा सुनाएंगे उनकी, तो वो ठाकुर वो फिर वो बाहर लाके ऐसे दर्शन करवा देते हैं। इतने से ठाकुर जी, चित्रपट ठाकुर जी, तो वो बाबा रखने लगे सेवा में। वो तो अपनी वो माला झोली में और झोले में ही रखते थे कभी, तो सेवा चलती थी उनकी। अब क्या हुआ, अब वो तो केवल सेवा के लिए, भावना के लिए रखे थे ठाकुर जी। अब क्या हुआ, अब वो चित्रपट वाले भी जुगल सरकार फरमाइश करने लग गए, ले अब बाबा फिर दुखी हुए, गौरांग बाबा जी फिर जगदीश दास बाबा के पास गए। जगदीश दास बाबा ने कही क्यों मुंह लटक रहा है? गौरांग बाबा ने कही बाबा मैं तो फिर धर्म संकट में पड़ गए हो। बोले कैसे? बोले मेरे तो चित्रपट ठाकुर मांगे मेरे थे,
बोले चित्रपट वालो ठाकुर कहाँ मांगे? बोले बड़ी बड़ी मांग करे। बोले श्याम सुंदर कहे मोकू मोतियों का बागा बनवा दे। श्री जी कहे मैं तो झलमल करतो भयो लहंगा पहनूंगी। और ठाकुर कहे अरे बाबा सोने की बांसुरी बनवा दे। श्री जी कहे दोनों होड़ करें। ठाकुर कुछ कहें तो श्री जी एक कदम आगे बढ़े, फिर ठाकुर एक कदम आगे बढ़े। मोकू हीरे की चंद्रिका बनवा दे, मोकू हार बनवा दे। बाबा कहा करूं? दोनों ऐसे मेरा पटका पकड़ पकड़ के खींचे, ऐसे मेरा कपड़ा पकड़ पकड़ खींचे। जुगल सरकार बलिहारी बलिहारी, जुगल सरकार मेरा कपड़ा खींचे, जे बनवा दे, मोकू जे बनवा दे। तो कहा करो? तो जगदीश दास बाबा क्या बोले गौरांग बाबा? अच्छा चित्रपट ठाकुर मांगे तोते? बोले मांगे बाबा, कहा करूं? तो बोले उनकी सबरी इच्छा तू मानसी सेवा में पूरा कर दियो कर। वो मांगे तो ठीक है, उनकी सबरी फरमाइश पूरा कियो कर। कब करूं? अरे बाबा ने आज्ञा करी ना, पंडित बाबा ने रात के 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक करना ही कहा है। भजन में इन्हीं की तो इच्छा पूरी करनी है, जो कहे वही पूरा कियो कर। पर ये कह दे कि रात को 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो बताओगे सो करूंगा, उसके बाद गुरु की सेवा में फिर नहीं कुछ काम करूंगा। तो मानसी सेवा में फिर बाबा सेवा करते। अब ठाकुर जी एक बात कहते, वो 4 बात करते पूरे। प्रभु ने कही कि मोतियों का बागा बनवा दे मोकू, मानसी सेवा में मोती का बागा। मोती का बागा जाने माने धागे में मोती पिरे हुए हों, पूरी उसी की पोशाक, उसको मोती का बागा बोलते। गर्मी में ठाकुर जी पहनते तो मोती का बागा। अब पिरो पंडित बाबा को भी जाके बताते तो पंडित बाबा भी प्रसन्न होते, ठीक है ठाकुर जो चाहे। फिर गौरांग बाबा कहते गुरुदेव अब समस्या ये हो गई कि और सेवा नहीं कर पाऊं, मैं सिंगारी करूं। तो और सेवा को समय नहीं बचे, पूरा टाइम 12 घंटा सिंगार में बीत जावे। तो पंडित बाबा ने क्या कही, तेरी सेवा भी तो सिंगार की है। कल सुने ना जब दीक्षा भई गौरांग बाबा की, तो उनको कहा अनुभव हुआ कि मैं प्रिया जी का सिंगार कर रही हूं, फूल लेके जा रही भी। तो गर्मी है तो फूल से सेवा होगी, मोती से होगी, सर्दी तो और साज से सेवा होगी। तो बागा बनाते। श्री जी कह रही ऐसे लहंगा पहनूंगी, तो वैसे ही लहंगा पहराते। जो जो कहती, जैसा जैसा सिंगार जुगल सरकार कहते, भले 12 घंटा सिंगार करने में बीत जाए तो बीत जाए, ऐसे ऐसा सिंगार करते। खूब समय चला। एक दिन गौरांग बाबा जी ने अपने सिद्ध स्वरूप में, पूज्य गौरांग बाबा जी महाराज का सिद्ध स्वरूप है श्री गुणवती मंजरी। गौरांग बाबा जी का स्वरूप है श्री गुणवती मंजरी। पंडित बाबा का बोलने की आज्ञा नहीं है, इसलिए उनका नहीं बोल रहे। गौरांग बाबा की आज्ञा है, चूंकि अपने ही माई बाप है वो तो परम गुरुदेव गुणवती मंजरी। तो वो करते सेवा सिंगार में। करते करते प्रिया प्रीतम बोले गौरांग बाबा से, ए गुणवती सिंगारी करती रहेगी कि कछु पवावेगी? बोले आप समय दो पवाने का, तब तो पवाऊं। 12 घंटा सिंगार कराओगे तो रसोई में कब जाऊंगी? बोले अब तू पवायो कर। तो फिर जल्दी सिंगार की सेवा पूरी करके बाबा फिर रसोई बनाते। तो पहले तो जुगल सरकार उनको बता देते, ये रसोई कर, वो रसोई कर, वैसी रसोई करते। एक दिन प्रिया जी ने कहा, आज तू अपने मन से कछु बना के पवैयो मोए, जो तो को अच्छो बनानो आता होए। तो ठीक है, भावना में रसोई में गए तो मन में कहा सोच रहे बाबा, अब दोनों आवेश हैं। जन्म तो बंगाल का था, कल सुने चांगड़ी पोता ग्राम का, कलकत्ता के निकट, और छोटी अवस्था में साधु बन गए तो जीवन तो वृंदावन में गुजरा।
तो रसोई में भावना में गए तो मन में कहा सोच रहे, मेरा तो बंगाली शरीर है, श्री जी ने कही है कि जो बढ़िया चीज बनानी हो आती हो सो बना, तो मैं तो छैना को रसगुल्ला बनाऊंगा बड़े बड़े। बंगाली है ना, बंगाली जैसा रसगुल्ला नहीं जाने कोई बनाना, इसी दुनिया में कहे बंगाली रसगुल्ला। तो बाबा ने कही मैं तो छैना के बड़े बड़े रसगुल्ला बनाऊंगा। तो अपने सिद्ध स्वरूप में उन्होंने रसगुल्ला बनाए बड़े बड़े राजभोग के समय, और बड़े सोने के पात्र में रसगुल्ला सजाए, और रसगुल्ला सजा के भावना में प्रिया प्रियतम के आगे धरे। और जब प्रिया प्रियतम के आगे धरे, अब प्रिया प्रियतम की नाक में सुगंध गई, मगन हो गए, और दोनों उठाए के पावे लगे। तो प्रिया जी तो सुजान है, अब इतना बड़ा रसगुल्ला कोई एक संग थोड़ा पाया जाएगा, तोड़ के पाया जाएगा। तो श्री जी तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के पावे लगे। पर श्याम सुंदर पूरे रसगुल्ला उठा लिए, और मुंह में आवे कि नहीं आवे, अब पूरे रसगुल्ला मुंह में भर लिए, और रसगुल्ला तो मुंह में भर लिए, अब मुंह चले ना, गुंजाइश तो बची नहीं चलने की। तो जैसे मुंह दबायो तो रसगुल्ले की चाशनी की पीछ बाहर आए के गिरी, और बाहर खड़ी थी गुणवती मंजरी, माने हमारे बाबा दादा गुरु गौरांग बाबा। अब वो पीछ चाशनी की बाबा के ऊपर आए के गिरी, चाशनी लहंगे पे आके गिरी। वहां तो इतने में बच गए 2 बजे तक उनका स्मरण चलता था, फिर तो उनको सेवा में जाना होता था पंडित बाबा की। उस समय उनकी आंख खुल गई। अब जब आंख खुली तो बाबा का जो वस्त्र था वो चाशनी में चिपचिपा रहा। माने रसगुल्ला कहीं बनाए नहीं है, भावना में ही रसगुल्ला बनाए हैं, और भावना में ही भोग लगाए हैं। और जब भजन के आसन से उठे तो अब बहुत देर हो गई, चाशनी में कपड़ा सना है, और उठे तो सुगंध आ रही, और वो तो प्रभु के मुख की चाशनी थी, सुगंध आ रही, मगन हो गए। बीच बीच में कृपा सिंधुदास बाबा जी भी आ जाते थे, विष्णुदास बाबा भी आ जाते थे, प्रियाशरण बाबा जी भी आ जाते थे। देखा तो बाबा के कपड़े चाशनी में भीज रहे। तो पूछी प्रियाशरण बाबा जी ने, दादा ये कहाँ आया? क्योंकि पंडित बाबा तो रात को तो एक रोटी भी नहीं बचाने देते थे, शाम को जो पा लिया सो पा लिया, आप दोपहर को बाद में पाएंगे मधुकरी के बाद। तो ये चाशनी तो पहले तो छुपाते रहे, कछु ना भयो, कछु ना भयो, कछु ना भयो। बोले अरे दादा बताओ ना कहाँ भयो? तो कहा बोले सबरी लीला सुनाई दी। अब बोले श्याम सुंदर को सऊर नहीं है पावे को, कैसे पायो जाए? इतना बड़ो रसगुल्ला को मुंह में धरो जाए? तो फिर कहा भयो? बोले ठाकुर जी नहीं मुंह में चले तो मेरे पे चाशनी गिर गई। तो प्रियाशरण बाबा प्रणाम किए और कहे दादा तुम तो सिद्ध हो गए कि भावना में चाशनी गिर रही है, तो भजन से उठे हो तो वस्त्र चाशनी में भीग रहे हैं। तो अब तो समय हो रहा है, आइए। तो गौरांग बाबा जी उठे और फिर अपने कपड़े को पानी में धोया और उस पानी को पी गए। जल में धो लिया, चाशनी आ गई उसमें और फिर धो गए। फिर जब ये बात बताई पंडित बाबा को, तो पंडित बाबा ने गले से लगा लिया गौरांग बाबा को। अब बोले लाला तेरे पे श्री जी की खूब कृपा हो गई, खूब कृपा। एक दिन फिर ऐसी लीला भाई, एक दिन पान की बीड़ी पवाई और बाबा भजन में से उठे तो पान की पीक बाबा के कपड़े
पंडित बाबा का इतना शासन था कि बहुत कड़ाई से रखते थे। अब उनको डर लगे बाबा को कि पान की पीक सफेद कपड़े पे पड़ गई, छूटेगी भी नहीं और पूछेंगे और कहा करूं। प्रियाशरण बाबा आए, अरे बाबा ये कहा भयो दादा, पान की पीक कहां से आए गई? कछु नहीं भयो। बोले बाबा तुम तो पान खाओ नहीं, ये पान आयो कहां से? दादा बताओ। बोले कछु नहीं भयो। बहुत पूछी तो क्या बोले? काऊ दुष्ट किशोर ने कर दई है। कहा बोले? काऊ दुष्ट किशोर ने कर दई है। तब फिर उन्होंने कहा दादा आज तो कहानी सुनानी पड़ेगी, न तो मैं तो पीछे छोड़ूंगा नहीं आपका। तब गौरांग बाबा जी बोले, प्रिया प्रियतम कह रहे तो बीरी नाय पवावे, बीरी नाय पवावे। तो आज पान की बीरी मैंने प्रिया प्रियतम को बनाई, तो कहा करी सुंदर पान की बीरी बनाए के और फिर अपनी गुरु सखी के हाथ में दई, और फिर गुरु सखी ने रूप मंजरी जी के हाथ में दई, रूप मंजरी जी ने ललिता सखी जी के हाथ में दई, ललिता सखी जी ने जुगल किशोर को दई। तो एक पान की बीरी दौन ने मिलके आरोगी। बोले फिर कहा भयो? तो गौरांग बाबा बोले गलती तो मेरी थी। क्यों? अरे पान की बीरी दी है तो पीक दान भी तो लेके खड़ो होना चाहिए कि नहीं खड़ो होना चाहिए? एक सखी के हाथ में पान दान रहे तो दूसरे के हाथ में पीक दान रहे, तो पान तो खवा दियो, दे दियो। लेकिन प्रिया प्रियतम जब पान की बीरी आरोग रहे तो मैं उनको देख के इतनी मगन हो गई कि पीक दान हाथ में रखना चाहिए ये भूल गई। तो फिर पूरे श्याम सुंदर को उगार आयो, तो यहां दे के वहां दे के पान दान दिखा नहीं, तो मेरे ऊपर कर दे। पान की पीक का कुल्ला मेरे ऊपर कर दियो, तो मेरे ऊपर कर दियो तो मेरे लहंगा चूनरी सब पान की पीक में सन गए। अब वो भावना में पान की पीक गिरी तो प्रत्यक्ष में बाबा के वस्त्र पे पान की पीक का दर्शन हो रहा था। तब बाबा उठे, फिर वस्त्र को धोया और उस जल को पी गए। कहा गए तो निरंतर ये रस का आस्वादन माने मानसी सेवा, वो उत्कट भजन, मधुकरी, कथा और वो रसास्वादन, वो संग 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 सब चलते रहे। गौरांग बाबा जी पूछते थे कृपा सिंधुदास बाबा से कि भैया मधुकरी में तो सूखी रोटी मिलती है, अब बाबा और तो कुछ पाते नहीं, दूध भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, तो कम से कम साग सब्जी तो कुछ चली जाए बाबा के भीतर, तो पता करो कि बाबा को क्या अच्छा लगता है। तो विष्णुदास बाबा ने कहा कि एक बार मैंने बाबा को केले के फूल का रसा पवाया। बंगाली में केले के फूल को मोचा बोलते हैं, जो बड़ा अच्छा साग बनता है, बंगाली लोग बनाना जानते हैं उसको, मोचे का साग, केले के फूल का साग बनता है। तो महाप्रभु जी को भी प्रिय है वो बहुत, और बाबा को भी प्रिय था। तो विष्णुदास बाबा ने कहा कि एक दिन मैंने केले का फूल का साग बनाया था तो वो बाबा बहुत प्रेम से पाए। वह गौरांग बाबा जी को तो मिल गया संकेत। अब गौरांग बाबा जी पूरे वृंदावन में घूमते डोले कि कहीं केले का फूल मिल जाए, कहीं केले का फूल मिल जाए। अब उस समय ऐसी फसल नहीं थी, क्योंकि केले के फूल देने का मतलब होता है कि अब फल नहीं लगेंगे उस पर, भाई फूल से ही तो पूरा फल बनता है, तमाम केले बनते हैं। तो उस समय दिया नहीं फूल। पूछते पूछते बाबा राधा कुंड तक चले गए हमारे गौरांग बाबा। केले का फूल, एक के बगीचे में केले पे फूल आया हुआ था, लाल लाल फूल होता है केले का बड़ा। माली को कहा कि केले का फूल दे दो, उसने कहा मैं तो नहीं दूंगा। बाबा ने कहा मैं कीमत दे दूंगा, जितनी तुमको कीमत चाहिए
उसने कहा मैं फूल दे दूं, फल नहीं आएगा मेरे उस पर। उन्होंने कहा भैया जो तुम पैसे कहोगे नुकसान हो रहा है वो दे दो, पर वो नहीं दिया। तब गौरांग बाबा जी मन में सोचे कि अब ये पैसे में नहीं दे रहा, अब मैं चोरी करूंगा केले के फूल की। तब गौरांग बाबा जी रात को चले गए उसके बगीचे में और दीवार पर चढ़ गए, चाकू लेके गए और धीरे 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 फूल को काटने लग गए। इधर वो माली तो सोती थी खेत में, उनको लगा कि कोई बंदर वंदर होगा, कुछ होगा। उसने गुलेल चलाई रात को ही, वो बस बच गए बाबा, आग के पास से निकल गई, लगी नहीं बाबा को, पर किसी तरह उन्होंने वो केले का फूल तोड़ लिया और फिर आ गए कुटिया पे अगले दिन और फिर उसका बढ़िया साग बनाया और फिर पंडित बाबा जी को पवाया। तो पंडित बाबा को बहुत स्वाद लगता था, पर उनको कोई ये नहीं बता सकता था कि इतनी मेहनत से लाए हैं या समय खराब करके लाए, तो वो नाराज होंगे। बनाया तो बाबा ने खूब अच्छे से उस दिन प्रसाद पा लिया, 2-3-4 रोटी भी पाली, साग भी अच्छे से पा लिया। तो वैष्णवों को यही खुशी होती थी कि गुरुदेव अच्छे से पेट भर के प्रसाद पा लिए तो शरीर थोड़ा ठीक ही रहेगा। लेकिन नियम क्या है? नियम ये है कि शिष्य अपने गुरु के तन का ख्याल रखे और गुरु अपने शिष्य के मन का ख्याल रखे। ये गुरु शिष्य का संबंध, शिष्य गुरु के शरीर का, तन का ख्याल रखे, क्योंकि वो जितना स्वस्थ रहेंगे और जितना अधिक समय धरती पर विराजेंगे वो तो उतना जगत के जीवों का कल्याण करेंगे। तो संत के गुरु के तन का ख्याल रखे जगत, शिष्य, और गुरु चाहिए जो शिष्य के मन का ख्याल रखे, मन को जोड़े प्रभु से। तो उस दिन बहुत अच्छे से प्रसाद पा लिया, पर चुगलखोर सभी जगह होते हैं। एक को किसी को पता चल गया कि गौरांग बाबा ऐसे चोरी करके फूल लाए हैं। तो जब प्रसाद आदि सब पा करके बाबा बैठ गए प्रेम से, उस चुगलखोर ने एकांत में जाके कहा बाबा को, बाबा ये जो चटकारा ले लेके पा रहे हो ना केले का साग, ये चोरी का माल है, चोरी का। ये गौरांग दास चोरी करके लाए हैं। सारी बात बता दी। जैसे सुना, अब गौरांग बाबा को लगा अब मार पड़ेगी, अब बाबा नाराज होंगे। एक तो कहेंगे चोरी क्यों की, फिर ये कहेंगे भजन छोड़ के तू रात में, माने तूने 2 बजे से भजन किया नहीं, तू राधा कुंड चला गया केले का फूल लेने। तो डरते डरते कोने में खड़े थे। पर जैसे पंडित बाबा ने सुना तो आंखों से आंसू गिरने लग गए और उस चुगलखोर को क्या बोले, ये शब्द है उस समय पंडित बाबा के। वो चुगलखोर ने तो सोचा कि डांटेंगे, क्या बोले बाबा, अरे भैया भक्त माल के लेखक अगर नाभा गोस्वामी जी जीवित होते तो गुरु निष्ठा के प्रसंग में इस प्रसंग को जरूर लिखते भक्तमाल में। यदि नाभा गोस्वामी जीवित होते तो गुरु निष्ठा के प्रसंग में इस चर्चा को लिखते वो भक्तमाल में, केले के फूल की चोरी। तब फिर गौरांग बाबा प्रणाम किए। तब फिर उसको तो ये कहा, और गौरांग बाबा आए तो उनको डांटा कि तू क्यों गया था भजन छोड़ के। तो गौरांग बाबा ने कहा, बाबा प्रसाद भी नहीं पाते हो तो आपके लिए। तो गौरांग बाबा क्या बोले, तुम जो भजन करते हो वही मेरा प्रसाद है। तुम जो स्मरण करते हो, तुमको जो अनुभव होता है, मेरी असली खुराक, मेरा असली प्रसाद तो वही है। तो सब लोग प्रसन्न हो गए। पंडित बाबा के कुछ भक्त थे, वो जयपुर से आते थे। उनमें कुशल सिंह जी थे, हरि सिंह जी थे, एक ठाकुर थे जिनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। वो बड़े भोले भाले थे और उनकी पत्नी थी, वो भी आती थी। अच्छा, पंडित बाबा दीक्षा किसी को नहीं देते थे, शिक्षा तो सबको देते थे, उनका नियम था, दीक्षा किसी को नहीं देते थे। वो जो कृष्ण सिंह थे, ठाकुर थे वो, तो वो बड़ी श्रद्धा रखते थे। तो उनकी धर्म पत्नी दोनों आई,
बाबा के पास बैठे। उनकी पत्नी ने बाबा से कहा, बाबा मैं कहाँ मंत्र जपो करूं, कछु बताओ। बाबा ने कही कि तुम्हारे घर में तो बल्लभ कुल की दीक्षा है। बोले हाँ, तो बल्लभ कुल में तो एक ही मंत्र दियो जाए, श्री कृष्ण शरणम ममा, तो यही जप लियो कर, श्री कृष्ण शरणम ममा। तो वो ठाकुराइन क्या बोली, बाबा या में तो चंपू के चाचा को नाम आवे। चंपू उसकी बेटी का नाम था, चंपू के चाचा माने उसका पति कृष्ण सिंह। तो या में तो चंपू के चाचा को नाम आवे, और बाबा तुम तो जानो मैं चंपू के चाचा को नाम ना लूं। बाबा ने कही अच्छा, तो ऐसे कियो कर, तू श्री कृष्ण शरणम ममा की जगह जपो कर चंपू के चाचा शरणम ममा। श्री कृष्ण शरणम ममा की जगह जपो कर चंपू के चाचा शरणम ममा। और वो इतनी भोली, उसने इसी को सत्य मान लिया, और वो पूरे दिन चंपू के चाचा शरणम ममा, चंपू के चाचा शरण, चंपू के चाचा शरण, और इसी मंत्र को जपते जपते सिद्ध हो गई। बाद में कृपा सिंधु गौरांग बाबा जी आए, तो कृपा सिंधु दास बाबा गौरांग बाबा जी को बोले, दादा आज तुम्हें नया मंत्र सुनाऊं। उनके सामने तो, पंडित बाबा के सामने तो नहीं बोलते थे, आगे पीछे थोड़ी हंसी भी कर लेते थे। उन्होंने कहा सुनाओ। बोले दादा नया मंत्र है, चंपू के चाचा शरणम ममा, मैं सोच रहा हूं मैं भी अब यही मंत्र जपा करूं। गौरांग बाबा ने चंपू के चाचा शरणम ममा, तो उन्हें सारी बात बताई। तो गौरांग बाबू बोले भैया हंसी मत करो, सिद्ध बाबा का दिया मंत्र है, उसको यही सिद्ध हो जाएगा और इसी से उसको दर्शन भी हो जाएगा। और वो ठकुराइन यही जपने लगी चंपू के चाचा शरणम ममा, और यही जपते जपते सिद्ध हो गई। अनुभव क्या कहे, धीरे धीरे करके और समय बीता। सन आया 1940, और 1940 में पूज्य पंडित बाबा जी की अंतर्धान लीला का समय आया। वृद्ध तो बाबा का शरीर हो ही गया था, पहले तो मधुकरी जाना उनका बंद हो गया था, तो वो दाऊ जी की बगीची के दरवाजे तक जाते थे बस, फिर सब चले जाते थे, जो भिक्षा आती थी उसी में से एक दो रोटी ले लेते थे। फिर इतना बाबा कमजोर हो गया शरीर उनका कि दरवाजे तक भी जाना उनका नहीं संभव हो पाया। तब उन्होंने रोटी लेनी बंद कर दी, भिक्षा लेनी बंद कर दी, और कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं था। सबने बहुत कहा दूध ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, पर माने नहीं। शरीर की अवस्था तो उनकी उस समय आप समझिए कि 83 वर्ष की थी। 1857 में बाबा प्रकट हुए हैं और ये 1940 में अंतर्धान हुए पंडित बाबा। तो धीरे धीरे शरीर उनका कमजोर होता चला गया, और फिर वो जो नियम आदि थे वो उतने वैसे नहीं रहे, पर लेटे लेटे भी 2 बजे से उनकी समाधि लग जाती थी, दोपहर 2 बजे तक के लिए। फिर लेटना उठना भी बंद हो गया, तखत से ही बाहर ले आते थे, भीतर ले जाते थे कुटिया से। अब तीनों जन जो सबसे मुख्य सेवा में पंडित बाबा के रहे, एक तो कृपा सिंधुदास बाबा, एक प्रिया शरण बाबा, और एक हमारे परम गुरुदेव गौरांगदास बाबा जी। तीनों, इन तीनों महापुरुषों ने सब चीज किनारे पे कर दी उस समय, अपना भजन साधन सब किनारे पे कर दिया, पर रात दिन पंडित बाबा की सेवा में करते करते आश्विन कृष्ण चतुर्थी, जो चौथा श्राद्ध आता है पितृपक्ष में, वो बाबा की तिरोभाव तिथि है। तो उसके पहले राधाष्टमी गई, फिर एकादशी गई। अच्छा, पंडित बाबा का कितना कड़ा नियम, और जितने उनके संगी थे सबका एक नियम
केवल एकादशी निर्जल निराहार नहीं, हर व्रत निर्जल निराहार, हर व्रत निर्जल निराहार। और एकादशी को पूरी रात का जागरण। वो तो वैसे ही जागते थे सब महात्मा लोग, 2 ही घंटा सोते थे, उस दिन 2 घंटे की भी छुट्टी। तो जिस साल जाना है उस साल भी सारी एकादशी निर्जल निराहार। चरित्र में लिखा है कृपा सिंधुदास बाबा कह कह के थक गए, बाबा थोड़ा चरणामृत ले लो, बाबा थोड़ी मिश्री ले लो, गला सूख रहा है, मेरो व्रत मत तोड़वा, मैं तेरे हाथ जोड़ूं। ऐसे गौरांग बाबा जी ने भी कहा तो उनको भी डांट दिया, लिया नहीं कुछ। राधाष्टमी का भी व्रत हुआ, उत्सव हुआ, फिर एकादशी का भी हुआ, और करते करते वो चौथा श्राद्ध आ गया, आश्विन कृष्ण चतुर्थी। और उस दिन सवेरे गौरांग बाबा जी, कृपा सिंधुदास बाबा जी, प्रिया शरण बाबा जी पास थे। साफ आज्ञा दे दी पंडित बाबा ने कि रज का चबूतरा बना लो। तो सब जगह से रज मंगवाई गई, सेवा कुंज से, निधिवन से, यमुना जी से, बरसाना से, और रज का चबूतरा बनाया गया। इस समय एक बात और कह दें कि अंतिम समय ब्रजरज का जो स्पर्श है वो बहुत महिमावंत है बंधु। काम की बात है इसलिए कह रहे हैं, सबके घर में ब्रजरज होनी चाहिए और होती ही है। देखिए, हम किसी की सेवा करेंगे तो कोई समय आने पे हमारी भी करेगा, ठीक। और सब बातों के लिए आदमी कह के जाता है, इंश्योरेंस तक करवाते हैं कि मेरा शरीर नहीं रहा तो इतना पैसा घर वालों को मिल जाएगा, पर जो कहने की बात है वो नहीं कह पाते। कहने की बात क्या है? घर वालों को ये कहें, अब हिम्मत चाहिए ये कहने को भी कि मेरा शरीर छूटे, धाम में छूटे तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर ऐसा न हो, बाहर भी छूटे तो एक काम तो कर दें, सब घर वालों को कह के रखिए क्या कि ब्रजरज को, ब्रजरज सबके घर में होती है, होनी चाहिए, उसको गीला जल में करके और जमीन पर उसका पोता लगा दे, सीधा जमीन पे, और लगे कि शरीर छूटेगा। अगर ऐसा अवसर बानक बने तो सीधा रज पे लिटा दे, वे कपड़ा न बिछाए कोई, जमीन पर रज को गीला करके उसका पोता लगा दिया और भूमिष्ठ कर दिया जाए। पैर दक्षिण दिशा में कर दिए जाए। ऐसे दक्षिण में पैर करके नहीं सोते कभी, दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए, उत्तर में सदा पैर करके सोना चाहिए। लेकिन अंतिम काल में दक्षिण में पैर करने चाहिए, उसमें सहजता में प्राण छूटते हैं, कठिनाई नहीं होती। तो दक्षिण में पैर कर दे, उत्तर में सिर कर दे, सिरहाने पे तुलसी जी का बिरवा रख दे, भगवान का कोई स्वरूप हो वो रख दे, मुख में चरणामृत, तुलसी दल ये प्रदान करें और भगवान नाम सुनाए। इतनी से शरीर पे ब्रजरज लगा दे, इतनी से कंठी गले में हो, ब्रज रज शरीर से स्पर्श हो गई अंतिम काल में तो भी उद्धार में कोई संशय नहीं। ऐसी ब्रजरज की महिमा है। हमने अपने शरीर के दादी दादा की ये सेवा करी है, रज वाली, पूरे शरीर पर उनके ब्रजरज हम अपने शरीर के दादा के लगा के रखते थे, और उसकी इतनी दिव्य अनुभूति हमको हुई कि हम कह नहीं सकते। मथुरा के निकट एक गांव है, वहीं का उनका शरीर था, तो आप समझिए कि 6-7 दिन पहले से उनका बोलना बंद हो गया था, हमारे शरीर के दादा का। तो हम छोटे थे तो हम प्रभु को कहते थे कि उस समय मैं उनके पास हूँ, तो रविवार था तो स्कूल की छुट्टी थी, तो उन्हीं के पास थे, तो उनको खूब
सेवा उनकी कर रहे थे। चरणामृत, तुलसी दल, ब्रजरज खूब उनको दिया। सारे शरीर पर उनके ब्रजरज लगाए रखते थे। कहीं ब्रजरज छूट जाती थी उनके शरीर से तो हमको कहते थे लाला, ऐसे ऐसे इशारा करके, तो फिर उनको ब्रजरज लगा देते थे। सब उनकी खूब अच्छे से सेवा हुई। उनको भागवत जी श्रवण कराई, रामायण श्रवण करवाई, चैतन्य चरितामृत सुनाई हमने, श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, उनको नाम सुनाया खूब। और गौ दान उनका बाकी था। तो आप समझिए 1-1:15 बजे का समय होगा, गैया आई। तो जैसे गैया आती है तो गैया की पूंछ हाथ में दी जाती है। तो गैया आई तो गैया की पूंछ उनको हाथ में दी गई। तो कमजोर उनका शरीर था तो उठ नहीं पा रहे थे। तो पंडित जी संकल्प करने आए तो हमको कहा, तो हमने पीछे से उनको सहारा लगा दिया और पीछे बैठ गए हम कि वो संभाल नहीं सकते थे अपने को। करा तो हमारी गोद में थे, गैया की पूंछ उनके हाथ में थी, ठीक, और कान में हम भगवान नाम उनको सुना रहे थे। बोलिए बाबा, बाबा बोलते थे, बोलिए बाबा निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण, बोलो बाबा निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण, बोलिए बाबा निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण। गैया की पूंछ हाथ में, सारे शरीर पर ब्रजरज, मुख में चरणामृत तुलसी दल। बंधु इस व्यासपीठ से बोल रहे हैं, आखिर में जोर से बोले राधे श्याम, और हमारी गोद में ही हमारी गोद, आंखों से देखा, गोद में नाम का प्रभाव देखा, ब्रजरज का प्रभाव देखा, तुलसी का प्रभाव देखा गोद में। तो रज की बड़ी महिमा, ऐसे सदैव रज धारण करनी चाहिए तिलक के रूप में। सब रज की तो महिमा है। तो पंडित बाबा आज्ञा दिए कि रज का चबूतरा बनाओ, और फिर रज का चबूतरा बनाया गया और उस पर बाबा को लिटाया। बस बाबा को लिटाया और उसी समय बाबा क्या बोले, बच्ची प्रिया प्रियतम आए, बच्ची प्रिया प्रियतम आए, बच्ची प्रिया प्रियतम आए। अब किसी को तो दिखे नहीं, बाबा को दिखे। तो कृपा सिंधु दास बाबा कहे कहाँ है? बोले बच्ची। तब गौरांग बाबा जी ने कही कोई बात नहीं, आसन बिछा दो। बाबा कह रहे थे प्रिया प्रियतम आए, आसन दो उनके लिए। तो आसन बिछा दिया। फिर बोले भोग रखो। तो मिश्री थी और जल था, वो भोग रख दिया। फिर मगन हो गए। फिर गौरांग बाबा ने पूछा, बाबा प्रिया प्रियतम ही है कि महाप्रभु जी भी आए हैं? तो बोले हाँ महाप्रभु जी भी आए हैं। ये बाबा के अंतिम शब्द हैं। फिर चुप रहे, नाम तो चलता रहा। फिर गौरांग बाबा जी ने पूछी कि बाबा महाप्रभु जी हैं और आपका स्वरूप भी है क्या? आपके स्वरूप भी आए हैं? तो बोले हाँ मेरे स्वरूप भी आए हैं। फिर कुछ नहीं बोले। पहले बोले प्रिया प्रियतम आए हैं, फिर बोले महाप्रभु जी भी आए हैं, फिर बोले मेरे स्वरूप भी आए हैं। फिर मौन हो गए। अब आज जहां से चर्चा शुरू करी देखिएगा, फिर लगा कि क्या बात है, लेटे रहे और सांस थोड़ी लंबी लंबी चलने लगी, बोल नहीं रहे थे। इतनी देर में अब सबको लगे कि बाबा किस चीज की बात कर रहे हैं। चरणामृत प्रसाद सब कुछ दे दिया गया, लेकिन किसकी बात देख रहे थे आपको पता है? उसी समय किसी ने, ना तो उस समय टेलीफोन थे ना साधन था, उसी समय बाबा के एक भक्त जयपुर गोविंद देव जी से आए। आज चर्चा कहां से शुरू हुई कि बाबा गोली खेलते थे गोविंद जी के संग में, तो गोविंद अपने मित्र को कैसे भूल जाएगा इस समय? वो बचपन में भी गोली खेली थी। अब फिर तो उसी समय कोई भक्त जयपुर से गाड़ी से आए, अपनी गाड़ी करके, और साथ में गोविंद देव जी की प्रसादी माला, और बाद में भी आ सकते थे बाबा के, पर आते ही उनको लगा बाबा को प्रसादी माला दूं, बाबा को प्रसादी माला दूं। तो बाहर उतर के तुरंत भागवत निवास में अंदर आए और सुना तो बाबा तो
अंतिम शैया पे लेटे हैं और कोई कोई सांस अटका हुआ था। तो बोले मैं तो बाबा के लिए माला लाया। गौरांग बाबा जी ने कहा इसी माला की बाट देख रहे हैं। उसी समय उस भक्त ने गोविंद जी की माला गले में पहराई और बाबा हा गोविंद कह के शरीर काट। जैसे खेलते थे गोविंद के साथ में फिर खेलने को पहुंच गए। हा गोविंद कह करके लीला में प्रवेश किया। फिर बाबा को अग्नि दी गई थी। समाधि पुष्प समाधि है जो भागवत निवास में है, लेकिन हमारे गौरांग बाबा जी तो अधीर हो गए। माने उनके ये ऐसे थे दोनों महापुरुष सहारे। जगदीश दास बाबा पधारे 1915 में, उनका वियोग सहेलिया पंडित बाबा का मुख देख के, और 1940 में पधारे पंडित बाबा। फिर तो ऐसे हो गए जैसे बेसहारा हो गए हों, गुरु लोक का संग हो गया। फिर हमारे गौरांग बाबा एकदम एकांत में चले गए, माने मिलना झुलना सबसे बंद हो गया। फिर 1945 आया। ये जो राधा रमन निवास आप दर्शन करते हैं भागवत निवास के सामने, जहां बाबा की समाधि है गौरांग बाबा की, ये तब आए हैं बाबा। पहले तो और ही जगह भ्रमण किए, यहाँ तो 1945 के लगभग में आए हैं बाबा। मुरली मनोहर नाम के ब्रजवासी थे, तो ये कोई बाबा ने स्थान खरीदा नहीं, तो मुरली मनोहर ब्रजवासी थे, उन्होंने दे दिया था बाबा को। तो फिर बाबा वहां रहने लगे। अब यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव की दीक्षा हुई 1945 में। अपने गुरुदेव का चरित्र हम पहले कह चुके हैं। तो फिर हमारे गुरु महाराज के आने से हमारे परम गुरु जी को बहुत आधार मिल गया, क्योंकि उनको कोई ऐसा अंतरंग साथी भी चाहिए था जिससे वो मन की कह सकें। हमारे गुरुदेव तो शिष्य थे उनके, लेकिन सेवा वो ऐसी करते थे जैसे कृपा सिंधु दास बाबा पंडित बाबा की करते थे। हमारे गुरु महाराज ऐसी सेवा अपने गुरु महाराज की करते थे। तो 1945 में आश्रय ग्रहण किया और फिर निरंतर गुरु महाराज सेवा में रहे। गौरांग बाबा जी धीरे धीरे और वो बढ़ता चला गया उनका विरह। फिर बहुत सारी लीलाएं भी उनकी होती रहीं। फिर राधा रमन निवास में कथा कहने लगे। आप जब समाधि की परिक्रमा करते हैं तो पीछे एक पेड़ है, बहुत उसका चौड़ा चबूतरा है, उसके नीचे बैठ करके भी बाबा ने अनेक कथाएं कही हैं। अभी तो निर्माण हो गया, पहले तो नीम के ही पेड़ थे। और आपको आश्चर्य होगा, वो सारे नीम के पेड़ बाबा से बात करते थे। एक गौरांग बाबा के शिष्य थे, हमारे गुरु महाराज जी के बड़े गुरु भाई थे मनोहर दास बाबा जी। उनका कुछ वर्ष पहले लीला में प्रवेश हुआ, तो वो सेवा में रहते थे मनोहर बाबा जी गौरांग बाबा जी के। तो सवेरे के समय गौरांग बाबा जी टहलते थे, आश्रम में ही टहलते थे। तो पेड़ थे, तो वो जो नीम का पेड़ था समाधि के पीछे, तो उसकी एक डाल झुकी हुई थी, तो झुक के निकलना पड़ता था। तो बाबा को कमर में भी थोड़ा कष्ट था, तो झुक के निकलना पड़ता था। तो मनोहर बाबा जी ने उसकी डाल ऊपर से बांध दी कि बाबा को झुकना ना पड़े, कष्ट ना हो। डाल बांध दी, और डाल बांधने के बाद में फिर वे बाबा को बिठा दिया तखत पे भीतर लाके। इतनी देर में बाबा ऐसा करने लगे जैसे किसी ने गले पे रस्सी बांध दी हो बाबा के। ऐसे करने लगे। तुरंत मनोहर दास बाबा दौड़ के आए, बाबा क्या हुआ गुरुदेव, क्या हुआ? बोले तूने क्या नीम बांध दियो? बोले हाँ बांध दियो। क्यों? बोले बाबा आप निकलते तो आपको झुकना पड़ता है, डाल आपको लगती है। बोले खोल के आ, खोल के आ, खोल के आ। तुरंत गए, खोल के आए, तब बाबा को चैन मिला। तो मनोहर बाबा जी ने कहा कि बाबा क्या हुआ? बोले तूने नीम बांध दियो। एक महात्मा मेरे पास आके बोले
गौरांग दास, तुम ही हमको बांधोगे तो कौन खोलेगा? तुम ही हमें बांधोगे तो कौन खोलेगा? तो मनोहर दास बाबा को बोले, गौरांग बाबा, ये जितने वृक्ष हैं ये सब महात्मा हैं, ये सब महापुरुष हैं, किसी को बांधना नहीं, किसी को कष्ट मत देना। ऐसी लीलाएं होने लग गईं। सर्दी के दिन थे, बाबा धूप में बैठे हुए थे, गौरांग बाबा जी। इतनी देर में क्या दर्शन आपको हुआ कि श्री नित्यानंद प्रभु जी और महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं वहीं आश्रम में। इसलिए अपने गुरुओं की जो स्थली है वो परम दिव्य है, एक एक कण दिव्य है। कोई निरपराध होकर के अब वैष्णव अपराध करे तो फिर उसका तो क्या समाधान है, पर निरपराध होकर के कोई अपराध से बच के भजन करे तो उसको बहुत जल्दी अनुभव होते हैं। तो बाबा विराजमान थे। दर्शन क्या हुआ कि निताई गौरांग महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं वहीं पर आश्रम में, और ऐसा बाबा का मुख दमकने लग गया, तेजस्वी मुख हो गया, और दर्शन कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव भी सेवा में थे उस समय, दर्शन कर रहे हैं। अब उनको नहीं पता क्या दर्शन कर रहे, दर्शन कर रहे, दर्शन कर रहे। खूब जोर जोर से हरि बोल हो रही है, सब लोग खूब उछल उछल के प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, ऐसे नाच रहे हैं जोर जोर सब लोग। तो गौरांग बाबा दर्शन कर रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, महाप्रभु जी एक एक पार्षद को पकड़ पकड़ करके नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में डाल रहे हैं। तो गौरांग बाबा जी भी दर्शन किए और मन में विचार किए कि मैं तो बूढ़ा हूं, क्या महाप्रभु जी मुझे भी ऐसे स्वीकारेंगे, मुझे भी पकड़ेंगे क्या? इतनी देर में क्या देखते हैं कि महाप्रभु जी नाचते नाचते आए और बाबा का हाथ पकड़ लिया, और बाबा से भी हरि बोल, जबकि बाबा वृद्ध हो गए थे उस समय, शरीर भी ठीक नहीं था, बाबा भी हरि बोल करने लगे। और फिर बाबा को पकड़ करके महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में डाल दिए, समर्पित कर दिए। ये उनका स्वप्न था, ये अंतिम लीला के दिनों का है।